प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेल वॉल। ठीक है, देखो एग्जाम में कॉमन सा स्ट्रक्चर में बना के दिखा देती हूँ। ये हमारा देखो सबसे जो बाहर की साइड जो लेयर प्रेजेंट होगी वो प्राइमरी सेल वॉल होता है। कौन सा सेल वॉल होता है? प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, और जो अंदर वाली जो 3 लेयर दिखाई दे रही हैं ये क्या होता है हमारा? सेकेंडरी सेल वॉल। कौन सा होता है? सेकेंडरी सेल वॉल। मतलब सेकेंडरी सेल वॉल में 3 लेयर में प्रेजेंट होंगी सेकेंडरी सेल वॉल में। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल में एक ही लेयर प्रेजेंट होती है और इन 2 लेयर्स के बीच में एक कॉमन लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं मिडल लेयर। क्या बोलेंगे उसे? मिडल लेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो मिडल लेयर होती है, जो दो लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होती है, प्राइमरी सेल वाले सेकेंडरी सेल वाले की लेयर में, या इसकी 3 लेयर इनके बीच में भी प्रेजेंट हो सकती है। और ये जो लेयर है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है ये लेयर, मिडल लेयर। ठीक है, और ये मिडल लेयर जो होती है गोल्जी बॉडी से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है भाई? ये सीमेंटिंग का काम करती है, 2 लेयर्स को जोड़ने का काम करती है। किसका काम करती है? 2 लेयर्स को जोड़ने का काम करती है ये मिडल लेयर। सीमेंट, जैसे सीमेंट जो होती है ना, 2 दीवार्स को, ये 2 भी लेयर्स होती हैं उनको जोड़ने का काम करती है, ऐसे ये काम करती है। इसमें जो कैल्शियम का जो कंपोनेंट होता है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा होता है। ठीक है, चिपकाने का काम करती है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल का थोड़ा सा डिटेल में। ये तो पता चल गया ना कि बाहर की साइड प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो प्राइमरी सेल वॉल है ये तो आपको पता चल गया कैसा होता है भाई? यूनिलेयर्ड होता है। कैसा होता है? यूनिलेयर्ड, मतलब एक ही लेयर प्रेजेंट होती है। अभी भी मैंने दिखाया क्या प्रेजेंट होंगी? ओनली सिंगल लेयर। ठीक है, यूनिलेयर्ड का मतलब पता चला। एंड थिन होता है, बहुत पतला होता है। एंड इलास्टिक होता है, थिन एंड इलास्टिक मतलब लचीलापन इसके अंदर प्रेजेंट होगा। एंड थिकनेस जो है इसकी वो हो जाती है, मोटाई जो है 0.1 से लेकर 3 मीटर तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? प्राइमरी सेल वॉल में इसकी जो थिकनेस है वो 0.1 से 3 मीटर तक। ठीक है, और यदि हम इसके बात करें कंपोजिशन की, तो सेलुलोज जो होता है प्राइमरी सेल वॉल में वो होता है 20%। हेमी सेलुलोज होता है 50%। कितना होता है? सेलुलोज 20%, हेमी सेलुलोज होता है वो 50%। एंड लिपिड जो होता है हमारा वो होता है 5 से 10% प्रेजेंट होगा। एंड प्रोटीन जो होगी वो होगी 5%। लिपिड 5 से 10% एंड प्रोटीन 5%। ठीक है, ये जो प्रोटीन और जो लिपिड्स हैं ये दोनों इस सेल वॉल को क्या प्रोवाइड करते हैं? इलास्टिसिटी। इसी की वजह से जो सेल वॉल है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है लचीलापन। ठीक है, एंड इसमें देखो सेलुलोज का भी, सेलुलोज जो है ना ये मैक्रोफिबल्स और माइक्रोफिबल्स, यदि सेलुलोज की थोड़ी लेयर आपस में जुड़ती हैं तो माइक्रोफिबल्स बोलते हैं, और जो बहुत सारी लेयर्स आपस में जुड़ जाती है तो क्या बोलेंगे उसको? मैक्रोफिबल्स। तो सेलुलोज की जो मैक्रोफिबल्स होती हैं वो सेक्टर्ड होती हैं सेल वॉल में, तो इधर उधर बिखरी होती हैं, कोई पर्टिकुलर उनका पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं मैक्रोफिब्रिल्स ऑफ cellulose are sectored in cell wall। मतलब कहीं पे भी कोई पैटर्न ऐसे सीक्वेंस में कुछ प्रेजेंट नहीं है, इधर उधर कैसे बिखरी हुई प्रेजेंट होती हैं जो सेलुलोज की जो बंडल, ये कह सकते हैं ये मैक्रोफिबल्स मतलब बंडल्स, सेलुलोज की जो फाइबर्स जो होता है उसके बंडल किस तरह से प्रेजेंट है। थोड़े हैं तो हम क्या बोलेंगे? माइक्रोफिबल्स। यदि लार्ज हैं, ज़्यादा हैं तो क्या बोल देते हैं उसको? मैक्रोफिबल्स। मतलब बंडल्स यदि सेलुलोज के कम है, कम है तो माइक्रो, ज़्यादा हैं तो मैक्रो यूज करते हैं। ठीक है, अब ये भी हम बात करें प्राइमरी जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट कहाँ होता है? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा होगा हमने, जिसमें सेल डिवीजन पावर प्रेजेंट होती है, जिसकी सेल्स कंटिन्यूस डिवाइड होती रहती हैं, तो वहाँ प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन
मेरिस्टम, लीफ सेल्स, पिथ एंड कोर्टस। पिथ एंड कोर्टस भी लीफ के और इसके पार्ट्स होते हैं, स्टेम और रूट्स के ही। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं अनाटमी किसी भी सेल्स की, रूट्स की या फिर स्टेम की, तो उसका जो इंटरनल पार्ट्स होता है, उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है टिश्यू का, तो उसमें पिथ प्रेजेंट होता है, कोर्टस प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे भी प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इतना समझ में आया प्राइमरी सेल वॉल के बारे में कि भाई बाहर की साइड प्रेजेंट होता है, थिन वॉल होता है, थिकनेस इतनी से इतनी होगी, कंपोजिशन ये रहेगा, और इसमें इलास्टिसिटी। मेन बात क्या है कि लचीला होता है, ठीक है। और इसमें जो सेलुलोज के जो मैक्रोफिबल्स होंगे वो सेक्टर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होगा। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन मेरिस्टम ऑफ लीफ सेल्स, पिथ एंड कोर्टस।